झारखंड में भारतीय जनता पार्टी किसी भी हाल में अपने आप को फिर से खड़ा करना चाहती है और इसी को लेकर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आए थे तो उन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ हर 15 दिनों के अंदर बैठक किया जाए और किस तरह से संगठन चल रहा है, क्या संगठन आगे काम करेगा, उसकी नीति बनाई जाए। और इसी को लेकर आज 15 तारीख को जो है सो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक का आयोजन हो रहा है और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जा रही है कि 15 दिनों के किस तरह से पार्टी के कार्यकर्ता काम करेंगे, किस तरह से जन समस्याओं को लेकर सरकार और लोगों के बीच समन्वय बनाने का काम करेगा और पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का काम किया जाएगा। और इसी के तहत जो है सो लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काम किया जा रहा है और इसकी ब्रीफिंग करने के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी सामने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हम लोग लगातार जो है सो बैठक का आयोजन करेंगे, हर 15 दिन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पार्टी को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास अगर संख्या बल है तो उनको घबराने की क्या जरूरत है, उनको सिर्फ अपने विधायकों को समेट के रखने की जरूरत है, उनके जो प्रत्याशी वो आसानी से जीत जाएंगे। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे सदस्यों की संख्या इतनी ज्यादा है। हमारे आ, आ, लाखों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो इतने बड़े परिवार में मतभेद थोड़ा बहुत होता ही है, मतभेद थोड़ा होता ही है। लेकिन आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान आदित्य प्रसाद साहू जी के नेतृत्व में लगातार कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बैठाने के लिए और उनकी जो चिंताएं हैं या उनकी जो ऑब्जेक्शन या प्रश्न है उनको हल करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और यह सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष जी नहीं, पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की पूरी टीम अच्छे तरीके से माननीय मोदी जी के जो उपलब्धियां हैं उनको ले जाने का काम और झारखंड में जो हमारा संघर्ष है उसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम पूरी टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश हम लोग लगे हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन बीजेपी है, लेकिन बीएलए नियुक्ति के जगहों पर बीएलए नियुक्ति हमारे सभी जिलों में 29,000 जो बूथें हैं, सभी बूथों में हमारा बीएलए बूथ है। अगर यदि आप जाकर के औपचारिक रूप से अगर पूछेंगे तो आपके निर्वाचन पदाधिकारी बताएंगे कि एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसने 29,000 बूथों में अपने बीएलए बूथ दिया है। हम लोगों ने अपना प्रशिक्षण भी लगभग कमोबेश, अभी सरकार का प्रशिक्षण संपन्न नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग एक पार्टी की तरफ से बीएलए 2 के प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम लोगों ने संपन्न किया है। एक दो विधानसभा छोड़ करके सारे विधानसभाओं का बीएलए 2 का प्रशिक्षण हमारा संपन्न हो चुका है। राष्ट्रीय चुनाव को लेकर जो भाजपा का समर्थित उम्मीदवार है परिमल आत्मानी को लेकर जो संख्या बल ली है उसे लेकर वो लगातार कांग्रेस के लोग निशाना साध रहे हैं। कैसे आप लोग संख्या बल को पूरा कांग्रेस के पास भी तो संख्या बल नहीं है, उनके पास तो 16 ही सदस्य है। गठबंधन में तो है ना, तो फिर चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। अगर यदि आप समझते हैं कि गठबंधन आपके साथ है तो चिंता को क्या बात है, मैं तो ये समझ ही नहीं पाता हूँ। सरकार उनकी है, विधायक उनका है, गठबंधन उनका है, तो इस तरह के चिंता दिखाने का, बताने का क्या पर्पस है। ये साफ दिखलाता है चिंता उनकी कि उनके अंदर खटराग है, उनके अंदर एका नहीं है, उनके अंदर जो है वर्ड और एक्शन साथ नहीं है। उनके जो भी कार्य है, जो कहते हैं उसके ठीक विपरीत जाता है। बंगाल में जाकर के कांग्रेस जो है वहां जाकर के फहराती है टीएमसी को, फिर देश में एक होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आसाम जाती है, कांग्रेस फहराती है और फिर एक होते हैं। तो अनेक तरह के इनके अंदर का खटराग है और इसी कारण से अपने कमजोरी, अपनी कमियों को दबाने के लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को एलिगेशन लगा करके वो जो है अपने को सेव करती है। तो संख्या बल तो आपके पास भी है, तो आगे कैसे पूरा करेंगे? देखिए, संख्या बल 81 है, 81 में हमें 28 चाहिए। कहाँ से आएगा बाकी? अब वो तो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जिनको हमने समर्थन दिया है। आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नितिन नवीन जी राष्ट्रीय पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने सांगठनिक बैठक को एक दिशा देने के लिए ये निर्धारित किया है कि हर महीने मासिक बैठक हमारे मंडलों में, शक्ति केंद्र में, बूथों में और प्रदेशों में हो। एक श्रृंखला उन्होंने बनाई। ऐसे ही हर महीने के 15 तारीख को हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक सुनिश्चित है
आज वही बैठक हमारी प्रारंभ है, जिसमें अपने 1 महीने के जो कार्यक्रम हुए हैं उसकी समीक्षा है और आगे कार्यक्रमों का हमारा योजना है। अभी हमारे आगत कार्यक्रम में अभी हमारा 21 तारीख को योगा दिवस है। अपने 12 साल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें अपने किसान मोर्चा के द्वारा प्रत्येक जिले में एक ऑर्गेनिक खेती की संगोष्ठी है। 23 तारीख को अमर बलिदान दिवस है अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, और 25 जून को आपातकाल के ऊपर कार्यक्रम है। ये कुछ कार्यक्रम निर्धारित है और अगले 1 महीने के लिए जो हमारे पूरे कार्यक्रम है उसकी कार्य योजना पे डिस्कशन चल रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो प्रवास यहाँ रहा है और जिस प्रकार से हमारा प्रशिक्षण संपन्न हुआ है, एसआईआर की जो बातें हैं और जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं 12 सालों में, उसकी समीक्षाएं चल रही है। ये पूरी तरह से सांगठनिक बैठक है और सांगठनिक बैठक के धार देने के लिए कार्यक्रम बैठकें चल रही है। सर एक सवाल है